नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ और आज का जो वीडियो है, वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ एक ही कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा और मैं इस कंपनी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार आप वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपका जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करना। क्योंकि मेरा काम कोई बाय सेल देना नहीं है। मेरा काम है सारे कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन शेयर करना और इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके काम करना आपका काम है। तो आज जिस सेक्टर के बारे में बात करूँगा, उस सेक्टर का नाम है पेंट सेक्टर। देखिए, पेंट इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज़ हैं और ये सारे कंपनीज़ का ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है और सारे पेन इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटे कंपनी के बारे में भी चर्चा किया जाए जिसका ग्रोथ आज उतना ज़्यादा नहीं है, मगर फ्यूचर में शायद अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अभी चलो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप इस नोट डेटा को देखना, गूगल में मैं खुद सर्च किया, आप भी सर्च कर सकते हैं इंडियन पेंट मार्केट साइज। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मतलब 2024 में इंडिया का जो पेंट मार्केट साइज है, जो कोटिंग इंडस्ट्रीज साइज है, 600, ध्यान से देखना, 630 बिलियन डॉलर्स का। तो 30 बिलियन रुपीस का। तो वो अभी कौन से साल में है, 2024 में। और ये भी बताया जा रहा है कि इस मार्केट साइज बड़ा होने वाला है 2028 में, 2028 में वो बढ़ के हो जाएगा 1 ट्रिलियन रुपीज। तो कितना बड़ा मार्केट बनेगा आप सोचिए, 630 से बढ़ के 1 ट्रिलियन रुपीज बढ़ेगा। तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी होने का चांसेस है, डबल होने का चांसेस है, आप खुद ही देख सकते हैं 4 साल में। तो पेन इंडस्ट्रीज का कितना ग्रोथ होने वाला है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं, एस्टिमेट किया जा रहा है दैट द पेंट एंड कोटिंग इंडस्ट्रीज इन द इंडियन विल बी ग्रोथ विल बी वर्थ इंडियन रुपीज 1 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 5 साल में 1 लाख करोड़ का ग्रोथ होने वाला है। तो सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ आने वाला है इस पेंट सेक्टर पे। और ये मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, आप गूगल में जाकर सर्च करना, सारे डेटा गूगल में ही अवेलेबल है। और एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, इस वेबसाइट में बहुत शानदार एक डेटा पब्लिश किया। वेबसाइट का नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं, इस साइट को विजिट करके सारे डिटेल्स देख सकते हैं। बहुत शानदार एक डेटा पब्लिश किया। उन्होंने कहा था कि मार्केट शेयर किसके पास कितना है, एशियन पेंट के पास कितना, 42%, जो एक लीडर प्लेयर है। क्योंकि इसको टक्कर देना बाकी सारे कंपनी के बस के बाद नहीं, क्योंकि इसका मार्केट कैप इतना बड़ा हो चुका है, जिसका छूने के चांसेस तो छोड़िए, उसका 50% जाने के भी चांसेस सोचेंगे तो बहुत बड़ी बात होगा। उसके बाद अगर बर्जर पेंट को देखेंगे तो 12% के आसपास। उसके बाद कंसाई नेरोलैक के ऊपर देखेंगे तो 7% के आसपास। एक्जो नोबल 5% के आसपास। और इंडिगो पेंट जो है वो 2% के आसपास। और बाकी जितने सारे कंपनी है, टाटा है, साथ ही साथ और भी अदानी, देखा जाए तो आदित्य बिरला ग्रुप का भी है। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनीज के जो प्रोडक्ट है वो कुल मिलाकर 33% मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो सबसे ज्यादा दबदबा किसी का है, एशियन पेंट का। तो कहने का मतलब है कि पेन इंडस्ट्रीज किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, वो सबसे पहले आपको जानना है, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, अब इस सेक्टर में छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद भी आपको कितना ग्रोथ होने वाला है। तो आज इसी से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में बात करूंगा जो आज बहुत छोटा है। आज लगातार वो गिरावट का माहौल झेल झेल रहा है। तो जब भागना स्टार्ट करेंगे, वो शायद एक अच्छा खासा जर्नी कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में कोई भी 100% गारंटी नहीं होता। कोई भी 100% गारंटी, अगर कोई आपको बता रहा है कि 100% गारंटी है इस शेयर जाएगा करके, तो मुझे लगता है वो आपको बेकार बात बता रहा है। क्योंकि मार्केट में कोई कोई भी जानता नहीं। अगर ऐसे होता तो बड़े जो इन्वेस्टर होता है, छोड़ो छोड़ो, बड़े इन्वेस्टर को छोड़ दीजिए, रिलायंस, अदानी, अंबानी, वो लोग इतना मेहनत क्यों करता, वो ही लोगों को हायर करता और उसको बताता कि ऐसे कोई कंपनी बता दे जो 100% प्रॉफिट देगा, तो उसी कंपनी के ऊपर सारे पैसा मैं लगा दूंगा। तो ऐसे होता नहीं है, हमेशा प्रेडिक्शन करके चलना पड़ता है। हाँ, एक प्रेडिक्शन आप करिए, इस प्रेडिक्शन के बेसिस में कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस आप ढूंढिए, उसके बाद काम करना होगा। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर, मुझे लगता है कि चांसेस हायर है इस कंपनी ऊपर जाने का। फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम है सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना। तो वो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम आप देखेंगे तो इसका नाम है इंडिगो पेंट। बहुत छोटा कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। देखिए, कोई भी क्रिकेटर हो, कोई भी सिनेमा स्टार हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, अगर किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी रॉकेट बनेगा, ऐसे कभी नहीं होता है। हाँ, मार्केटिंग के लिए इस तरीके से व्यक्ति को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रखा जाता है।
तो इसका मतलब आप इस तरीके से समझिए कि हाँ, उस कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा, उसका परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका एडवर्टाइजमेंट के ऊपर नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी से बहुत बड़े-बड़े व्यक्ति ने एडवर्टाइजमेंट किया, आज वो कंपनी खत्म हो गया। और इंडिगो पेंट की वेबसाइट को वो विजिट करेंगे तो बहुत शानदार एक ऑफिशियली वेबसाइट बना दिया। आपको कोई भी कलर चाहिए, कोई भी पेंट चाहिए घर में, डेकोरेटिव पेंट चाहिए, तो आप खुद ही पेंट को यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं किस तरीके से आपके घर का डिज़ाइन होगा, किस तरीके से कलर होगा, वो आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से घर में ही कलर बनाकर दुकान में जाकर सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं। देखिए, मैं कोई इंडिगो पेंट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि बिजनेस करने के लिए कंपनी किस हद तक खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी चलो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपनी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात है कंपनी के ऊपर जिसका डीलरशिप। देखिए, एक्टिव डीलर जो है और ट्रेनिंग जो एमसी है, तो एक्टिव डीलर के बारे में बात करूँ तो टोटल यहाँ पे 2021 में टोटल एक्टिव डीलर था 15,200 के आसपास। वो 2023 तक जो डेटा आया, उस डेटा के अंदर पता चला कि 17,745 के आसपास टोटल डीलर बन चुके हैं। तो 15,242 से लेकर 17,745 तक डीलर कंपनी बढ़ा चुके हैं। ऑब्वियसली डीलर में एक ग्रोथ देखने को मिला। उसके साथ नंबर ऑफ मतलब डिपोट जो है वो 45 से बढ़ के हो चुके हैं 53 के आसपास। और जो मतलब जो टिंटिंग एमसी है उसके ऊपर देखिए 6,700 से लेकर 9,500 तक बढ़ा। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला और कंपनी ये भी बता रहा है कि एड न्यू मोर डिपोट्स ऑन ईच ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया में कंपनी और नया डिपोज दो यहाँ पे फिर से एडिंग करने वाले हैं। तो बेसिकली कंपनी का ग्रोथ जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी चलो और भी कुछ गुड पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ के बारे में पता कर लेते हैं। देखिए, कंपनी बता रहे हैं द टीम हैंडलिंग वाटर जो प्रूफिंग है, वाटर प्रूफिंग जो प्रोडक्ट है इसका, तो वाटर प्रूफिंग जो पेंट प्रोडक्ट है वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन जो केमिकल्स कंपनी इज ऑलरेडी एक्टिव इन सिलेक्ट मतलब डिपोट्स एंड द सेगमेंट हैज स्टार्टेड गेटिंग गुड सेल्स। मतलब कंपनी बता रहा है कि जो इसका जो प्रूफिंग जो कंस्ट्रक्शन जो प्रूफिंग केमिकल्स प्रोडक्ट जो कंपनी बेच रहे थे, तो उसके मतलब बेचने का जो डिसीजन लिया था वो ऑलमोस्ट डिपोट के पास पहुंच चुके हैं और कंपनी इसको जनवरी से सेलिंग स्टार्ट कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली एक गुड अपडेट है क्योंकि जितना कंपनी प्रोडक्ट को अलग अलग प्रोडक्ट को सेल्स करेंगे तो उसमें कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। बाकी कंपनी ये भी बता रहा है कि ऑन B2B फ्रंट, देखिए ड्यूरिंग द पास्ट 3 क्वार्टर्स, तो एप्पल के जो कीमीस है हैज़ बीन स्टैनली इन्वेस्टिंग। मतलब कंपनी कुछ इस तरीके से बता रहा है कि कंपनी B2 बिजनेस मॉडल्स के ऊपर भी अच्छा खासा ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है, अच्छा खासा बिजनेस भी यहाँ पे कर रहा है। साथ ही साथ सिविल वर्क जो प्रोग्रेसिंग है, मतलब प्रोग्रेसिंग है, कंपनी ये भी बता रहा है कि न्यू वाटर बेस्ड पेंट जो है कंपनी का वो जोधपुर व्हिच इज एक्सपेक्टेड द मतलब कमेंट्स जो ऑपरेशंस है, मतलब कंपनी जोधपुर में जो इसका फैक्ट्रीज है वहाँ पे कंपनी 2025 में ही कंपनी का वाटर पेंट जो है वो बनाना स्टार्ट हो जाएगा। तो वर्क एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट सून, यहाँ पे देखिए खुद ही बताया जा रहा है आपको, वो भी कहाँ पे है, जोधपुर का जो प्लांट है, जल्द से जल्द इसका वाटर पेंट जो है वो बनाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी जिस तरीके से जिस सिचुएशन से कंपनी आगे बढ़ रही है बहुत शानदार है। उसके साथ कंपनी के देखिए प्रोडक्ट जो है यहाँ पे 2024 का डेटा, यहाँ पे 2023 का डेटा। अगर डेटा के हिसाब से बात करूँ तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का कितना ग्रोथ आप देख सकते हैं। जो सीमेंट पेंट्स एंड पुट्टी है उनमें से कंपनी 24% का ग्रोथ किया 2023 में, और 2024 में 25% के आसपास ग्रोथ हुआ। और देखिए साथ साथ जो इमुलेशंस है उसके ऊपर देखा जाए तो 14% के आसपास था, वो 18% हो चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी के कुछ वुड कोटिंग के ऊपर जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर कंपनी का थोड़ा सा ग्रोथ कम हो गया, 27% से करीबन 25% हो चुके हैं। साथ ही साथ प्रीमियर जो प्रोडक्ट है इसका वो भी थोड़ा सा कम हुआ, 37% से 34%। तो ऑब्वियसली कंपनी के पुट्टी एंड सीमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला और साथ ही साथ इमुलेशंस के ऊपर। तो कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो एक अंदाजा, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी कंपनी का फाइनेंशियल और फंडामेंटल डिटेल्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉस, अगर मैं रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ वो भी ईयरली, मैं क्वार्टर को छोड़ ही देता हूँ। देखिए 2019 में कंपनी का ग्रोथ है 537 के आसपास, मतलब 537 करोड़ के आसपास। अभी वही प्रोडक्ट मतलब कंपनी का जो सेल्स है, जो रेवेन्यूज है वो 2020 में 627 बना। देखिए कोविड के टाइम में भी कंपनी खुद के सेल्स को बढ़ाते चले गए।
तो एक अलग लेवल का कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला 2023 तक। अभी देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट भी ग्रोथ देखिए 26 करोड़ था 2019 में, आज वो 132 करोड़ बन चुके हैं। तो किस हद तक कंपनी जर्नी की आप देख सकते हैं। नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो कंपनी का नेटवर्क भी देखिए 147 करोड़ से 776 करोड़ तक पहुंच चुकी है। एक अलग लेवल का ग्रोथ कंपनी यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूं, कंपनी कोई बेकार नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस तो अच्छा ही दिख रहा है। बाकी हाँ, कंपनी के ऊपर जब करेक्शन होता है, बड़ा फॉल देखने को मिलता है, हम लोगों को यही लगता है कि कंपनी बेकार है। जब कोई शेयर भागते रहते हैं तो हम लोगों को यही लगता है कि कंपनी अच्छा है। तो आपको डिसीजन लेना है कि कंपनी किस तरीके से है। मेरा काम है सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करना, और कुछ गुड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान से देखना। कंपनी का मार्केट कैप देखिए 6,500 करोड़, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, एक छोटा सा कंपनी है। ये सारे चीज़ों को समझिए। उसके साथ पी रेशियो 45 है। आर ओ सी आर ई बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है, और कंपनी की इनकम भी ठीक ठाक जबरदस्त है। तो जो कंपनी का सब कुछ ठीक ठाक ही देखने को मिला, तो क्या उस कंपनी के ऊपर मतलब डर लगना चाहिए? देखिए मुझे तो इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव थिंकिंग है कि मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश रहूंगा। आपका क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। आप क्या बुलिश है कि बेरिश है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। बेस्ट पॉइंट लगा मुझे इस कंपनी का, वो है पैग रेशियो, जो 1% के नीचे है, ऑब्वियसली बेस्ट माना जाता है। और क्विक रेशियो जो 1% के ऊपर है, यहाँ पे भी बेस्ट माना जाता है। बाकी कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूँ, ध्यान से इस चीज़ों को देखना। कंपनी के रिजर्व 10 साल पहले 3 करोड़ था, आज वो बढ़ के 750 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। और कर्जा पहले भी 8 करोड़ था, बीच में 70 करोड़ तक कंपनी का कर्जा चला गया था, अभी फिर से कम होकर 14 करोड़ तक आ पहुंची। मतलब कंपनी के जो बोरिंग्स है वो कम होता देखने को मिले। अभी कंपनी के जो मतलब फिक्स्ड एसेट है, उसको मैं बता दूं 4 करोड़ से 540 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और कंपनी का CWIP, यहाँ पे देखिए कंपनी के इन्वेस्टमेंट जो है वो पिछले साल में बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया था, करीबन 250 करोड़ के आसपास, मगर इस साल में कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अभी देखिए कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल, कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला। देखिए कंपनी का जो प्रोजेक्ट मिला था 10 साल पहले 10 करोड़ का, अभी तो वो बढ़ के हो चुके हैं 170 करोड़ के आसपास। पिछले साल में 200 करोड़ के आसपास था। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाथ में कैश कुछ भी नहीं था, बीच में 250 करोड़ का कैश आ गया था, अभी 10 करोड़ के आसपास है। और अभी चलो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो क्या FIS बेवकूफ़ है? मुझे नहीं लगता। डीएस के पास मान लेता हूँ 1% का 2% के आसपास होल्डिंग्स है, बाकी पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब हो गया क्योंकि इंस्टीट्यूशन कम है। देखिए इंस्टीट्यूशन कम इसीलिए है क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो रिक्सी कंपनी के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वो लोग शायद मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं किया है। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर और कुछ गुड गुड पॉइंट्स देखिए। जो ROC एंड ROE है वो आज अच्छा नहीं हुआ, पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। लास्ट 5 ईयर्स तक कंपेयर करें तो सब टाइम में ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट मार्जिन पहले तो कम था, इस बार कंपनी हाईएस्ट नेट प्रॉफिट दिखाया। और डेप्थ पहले तो था, अभी डेप्थ एकदम जीरो हो चुके हैं। तो पॉइंट को समझिए पहले। उसके साथ साथ कंपनी का देखिए बिजनेस के हिसाब से, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इमुलेशंस के ऊपर 45% का बिजनेस है। साथ ही साथ जो इसका प्राइम प्रोडक्ट है उसके ऊपर 22%, साथ ही साथ जो वुडन प्रोडक्ट है वुडन कोटिंग के ऊपर 18%, और केमिकल पुट्टी के सॉरी सीमेंट एंड पुट्टी के ऊपर 15%। तो कंपनी ऑल ओवर इंडिया में ही पूरा का पूरा बिजनेस करते हैं, बाहर में 0.30% के आसपास सेल करते हैं, ना के बराबर। और बेसिकली कंपनी इसके ऊपर जो कंपटीटर है, इसका जो पेयर कंपनी है, तो पेयर कंपनी आप सभी जानते ही है, जो मतलब एशियन पेंट है, पीडीलाइट है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो पेंट एंड कोटिंग इंडस्ट्रीज में और भी बाकी कंसर्न नेरोलैक है, और भी बाकी आधा साधा कंपनी है। तो ये था कंपनी के कुछ मतलब अपडेट। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। अभी देखिए इस कंपनी के मैं अगर टॉप से डाउन लेवल तक देखूँ, जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर अगर मैं डाउन लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 70% क्रैश हो चुके हैं। देखिए 70% क्रैश हो चुके हैं। तो मैं जरूर कहूँगा कि इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए और इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वॉरेन बफेट जी का वो बात आपको याद रखना है, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और जो कंपनी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको रिसर्च जरूर करना चाहिए। मेरे भी यही कहना है कि इस कंपनी के ऊपर मेरा जितना इन्फॉर्मेशन मैं आप कलेक्ट कर पाया हूँ वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपका काम है इस सारे इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना, उसके बाद काम करना, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर और एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरा काम है सारे कंपनीज़ के बारे में
आपके साथ एक एजुकेशन पर्पस में सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन की तरफ से शेयर करना। आपका काम है इस वीडियो को वेरीफाई करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।